हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। आज करते हैं क्लास 3 के ईवीएस का नेक्स्ट लेसन। आज के वीडियो में करेंगे हम अपना नेक्स्ट लेसन जो कि है लेसन नंबर 7, द फूड वी ईट। लेसन का नाम है द फूड वी ईट, वो खाना जो हम खाते हैं। इस चैप्टर में हम फूड के बारे में पढ़ेंगे। फूड की इम्पोर्टेंस क्या है, कितने तरह का फूड है जो हम खाते हैं, और फूड हैबिट्स, हमारी खाने की आदतें, इम्पोर्टेंस ऑफ रफेज, वाटर, बैलेंस्ड डाइट। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करते हैं। उसके पहले देखिए माई फेवरेट मील, यहाँ पर एक छोटा सा पोएम जैसा दिया है, आप इसको रीड करिए क्योंकि ये फूड के ऊपर एक छोटा सा पोएम है। ठीक है, तो हम चलिए चैप्टर को अब रीड करते हैं। देखिए सबसे पहले फूड। देखिए फूड क्या है, फूड मतलब हमारा खाना है ना, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक नेसेसिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स। मतलब हमारा जो बेसिक नेसेसिटी है, हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें खाना खाना है, वो सब लिविंग बीइंग्स के लिए। मतलब वो सारे जीव जंतु जो जिंदा रहते हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स। ठीक है, नो लिविंग बीइंग कैन सर्वाइव विदाउट फूड। कोई भी लिविंग बीइंग, कोई भी ऐसा जीव जंतु नहीं है जो खाने के बिना जी सकता है, रह सकता है। फूड इज इम्पॉर्टेंट है ना, फूड जो है बहुत ही जरूरी है क्योंकि वो हमें क्या करता है, वो हमें टॉल बनाता है, टू ग्रो टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। हम बढ़ते हैं और हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम ताकतवर बनते हैं। टू गेट एनर्जी फॉर डे टू डे एक्टिविटीज, हर दिन का काम करने के लिए हमें एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है। प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम डिसीजेस, हमें बीमारियों से भी बचाता है जब हम अच्छा खाना खाते हैं। अब देखिए सॉल्ट इज मेन कंपाउंड ऑफ स्पाइस बॉक्स। अभी देखिए सॉल्ट के बारे में यहाँ पे बताया कि सॉल्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे स्पाइस बॉक्स में, क्योंकि आपको पता है ना, हर खाने में नमक के बिना तो कोई खाना ही नहीं होता। हर खाने में डलता है नमक, और नमक ही एक ऐसा फूड आइटम है जो हमें ना कि प्लांट से मिलता है और ना ही एनिमल से मिलता है। ये हमें कहाँ से मिलता है, हमें सी वाटर से मिलता है। मतलब जो समुद्र का पानी होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा नमकीन होता है। तो उस पानी को कलेक्ट करके उसे एवापोरेट करना मतलब उसको गर्म करके उसमें से भाप निकाल देते हैं, तो उसमें से जो बच जाता है वो है नमक। इस तरीके से हम जो है समुद्र के पानी में से नमक निकालते हैं। नमक एक ऐसा चीज है जो हमें प्लांट से भी नहीं, एनिमल से भी नहीं मिलता। तो ये एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताई है। अब देखिए वैरायटी ऑफ फूड जो हम हर दिन खाते हैं। सीरियल्स मतलब हमारा आटा, चावल, मेज, ज्वार, बाजरा, ये सारी चीजें होती है ना, उसको हम सीरियल्स बोलते हैं। देन फ्रूट्स आपको पता है, वेजिटेबल्स, पल्सेस मतलब वो सारी दालें जो हम दाल में खाते हैं ना। उसके बाद मिल्क पता है, एग, मीट, फिश, ड्राई फ्रूट्स जो नट्स होते हैं, और शुगर, चीनी। तो ये सारी चीजें हैं जो हम अपने फूड में इंक्लूड करते हैं। अब देखते हैं न्यूट्रिएंट्स इन फूड, मतलब खाने में हमारा पोषण। हमें जब खाना खाना है तो कैसा खाना खाना चाहिए, उसमें क्या पोषण होने चाहिए, तो ये हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए वी ईट वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, हम बहुत सारे तरह का अलग अलग खाना हम खाते हैं। ईच टाइप ऑफ फूड कंटेन सम इंपॉर्टेंट थिंग्स, और आपको पता है हर एक खाने में कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं हर खाने में। हर खाने में अलग अलग पोषण हमें मिलता है। ठीक है, द न्यूट्रिएंट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये जो पोषण तत्व हमारे खाने में होते हैं, उससे हमारा बॉडी जो है बहुत अलग अलग काम करता है। अलग अलग फंक्शन के लिए हमारे न्यूट्रिएंट्स काम आते हैं। तो हमें अच्छा खाना खाना बहुत जरूरी है। अब देखिए 5 मेन न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। अब वो 5 न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 न्यूट्रिएंट्स के नाम जो हम अपने अलग अलग खाने में देखते हैं, वो कौन से हैं देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये है 5 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हमारे हर खाने में होता है। ठीक है, ये देखिए दीज न्यूट्रिएंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन फूड ग्रुप्स बेस्ड ऑन काइंड ऑफ वर्क दे डू फॉर आवर बॉडी। अब ये जो 3 न्यूट्रिएंट्स है ना, इनको 3 भागों में बांटा गया है। ये आपने अपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा है ना, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। तो ये जो सारे कंपोनेंट्स है ना जो हमने यहाँ पे देखे, इनको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। ये 3 तरह का खाना है जो हम खाते हैं। एनर्जी गिविंग फूड विच गिव्स अस एनर्जी, जो हमें एनर्जी देता है, शक्ति देता है काम करने के लिए। बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे हमारा बॉडी स्ट्रांग होता है, हमें कैल्शियम मिलता है, हमारे
मसल्स और बोन्स जो है स्ट्रॉन्गर होते हैं। देन प्रोटेक्टिव फूड जो हमें बीमारियों से बचाता है, जो कि है विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, तो इन 3 पार्ट में हम जो है न्यूट्रिएंट्स को बांटते हैं। अब हम एक एक पार्ट देखते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ग्रुप्स। अब एक फर्स्ट पार्ट कौन सा हमने पढ़ा था? एनर्जी गिविंग फूड, वो खाना जिससे हमें एनर्जी मिलती है। देखिए, द एनर्जी गिविंग फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू डू वर्क, वो हमें ताकत देता है काम करने के लिए। पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क नीड मोर एनर्जी गिविंग फूड, जो लोग ना ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क मतलब अपने शरीर को यूज़ करके काम करते हैं, जो शरीर से मेहनत करते हैं, वो नहीं जो कंप्यूटर में ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, जो बाहर निकलकर काम करते हैं, जैसे कारपेंटर हो गए या मेसन हो गए या फार्मर हो गए, जिनको अपना बॉडी का एनर्जी यूज करना पड़ता है। ऐसे लोगों को ना एनर्जी गिविंग फूड ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि उनको शक्ति चाहिए कि उनकी बॉडी वर्क करे, उनकी बॉडी में एनर्जी रहे, है ना। तो इसीलिए ऐसे लोगों को एनर्जी गिविंग फूड ज़्यादा खाना चाहिए। द फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। जो एनर्जी गिविंग फूड है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वाले फूड हमें खाने चाहिए, जैसे सीरियल्स, घी, बटर, पोटैटो, शुगर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एनर्जी गिविंग फूड के, वो खाना जिससे हमें शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं 2 कार्बोहाइड्रेट्स के और फैट्स के, तो आप लिखिए ऐसे। अब देखिए, व्हाई डू प्लेयर्स एंड लेबर ईट फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अब बताए हैं कि प्लेयर्स जो खेलते हैं ना, जो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वो ऐसे लोगों को एनर्जी गिविंग फूड चाहिए होता है, क्योंकि वो अपना बॉडी का एनर्जी यूज करके काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें एनर्जी गिविंग फूड खाना बहुत जरूरी है ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ फूड है बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे हमारे मसल्स और बोन्स जो है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। देखते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड आर रिच इन प्रोटीन्स। बॉडी बिल्डिंग फूड में बहुत सारे प्रोटीन होता है। रिच इन प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन से भरपूर होता है, भरपूर मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। दे हेल्प अस टू ग्रो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, और उससे हम बहुत बड़े बनते हैं और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। ऑल्सो हेल्प इन द रिपेयर ऑफ वेयर एंड टेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। वेयर एंड टेयर मतलब कहीं पर भी कोई चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, है ना, कहीं पर भी कुछ कट जाए, कुछ भी डैमेज हमारे बॉडी पार्ट्स में होता है, तो उसको वो रिपेयर करते हैं। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, तो उसके लिए बॉडी बिल्डिंग फूड खाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि बॉडी बिल्डर, स्पोर्ट्स पर्सन एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन। तो इन सारे लोगों को जो है बॉडी बिल्डिंग फूड खाना चाहिए। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जो बॉडी बिल्डर, जो मसल बनाते हैं ना, बॉडी बनाते हैं, उन्हें बॉडी बिल्डर्स बोलते हैं। तो उन लोगों को, स्पोर्ट्स पर्सन को, क्योंकि वो भी अपने शरीर की एनर्जी बहुत यूज़ करते हैं, और ग्रोइंग चिल्ड्रन यानी बढ़ते बच्चे, जो जैसे कि आप लोग, आप सभी को भी जो है बॉडी बिल्डिंग फूड बहुत अच्छे मात्रा में खाना चाहिए। एल्डर्स से ज़्यादा, जो बाकी लोग हैं, जो आपके मम्मी पापा हैं, उनसे ज़्यादा आपको खाना है बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल देखिए, पल्सेस जैसे दालें होती है, फिश, मीट, एग्स, ये सारे नॉन वेजिटेरियन फूड हैं। ठीक है, एनिमल फूड हैं। देन बीन्स, नट्स और मशरूम, तो ये सारे फूड हैं जो बॉडी बिल्डिंग फूड में आते हैं। उसके बाद देखिए, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड मतलब जो हमें प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से हमें बचाता है। इट हेल्प्स द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। डिसीजेस मतलब बीमारियां। तो ये प्रोटेक्टिव फूड जो है हमें बीमारियों से बचाता है, बीमारियों के खिलाफ ये फाइट करता है। दे मेक अस इम्यून। इम्यून मतलब हम बीमारियों के खिलाफ लड़ने की हमारी जो शक्ति है, उसको हम इम्यून बोलेंगे। ठीक है, वो बढ़ाता है, उसको बढ़ाता है। एंड कीप आवर स्किन एंड आई साइट हेल्दी। हमारी स्किन को अच्छा रखता है, ग्लोइंग रखता है, सॉफ्ट रखता है, बहुत ही स्ट्रांग रखता है। और हमारे आई साइट, आंखों का जो पावर है जिससे हम चीज़ें देखते हैं, उसको भी वो हेल्दी रखता है अगर हम प्रोटेक्टिव फूड ज़्यादा खाएंगे तो। और वो किस में होता है? देखिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। और वो देखिए, बहुत ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं है, स्मॉल क्वांटिटीज में ही खा ले बहुत है। बट देयर प्रेजेंस इज इसेंशियल। तो आप कम ही मात्रा में खाइए, पर फिर भी ज़रूर खाइए, मतलब उसका होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा भी हमें खाने की ज़रूरत नहीं है, पर इंक्लूड ज़रूर करना है, मतलब खाना ज़रूर है। तो ये हो गया प्रोटेक्टिव फूड। तो हमने 3 तरह के फूड पढ़े। एनर्जी गिविंग फूड जो एनर्जी देता है, बॉडी बिल्डिंग फूड जो हमारा बॉडी, मसल्स सबको स्ट्रॉन्ग बनाता है, और तीसरा है प्रोटेक्टिव फूड जो हमें बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दूध
का इंपॉर्टेंस, वैल्यू ऑफ मिल्क इन द डाइट, दूध पीना हमारे लिए क्यों जरूरी है। सो देखिए, मिल्क इज अ कंप्लीट फूड। देखिए, कहा जाता है कि बाकी सब आप खाए या ना खाए, दूध आप जरूर पीजिए, क्योंकि दूध एक कंप्लीट फूड है, यानी दूध पी लिया मतलब सब कुछ मिल गया आपके बॉडी को, है ना। इट इज इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें प्रोटीन है, कैल्शियम है, जो कि आपके ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी है। किसके लिए? सेल्स और बोन्स। सेल्स मतलब आपके बॉडी के छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिससे आपकी बॉडी बनी है, तो उसको सेल्स बोलते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं आपके बॉडी के, ठीक है। सो सेल्स जो मसल्स के छोटे छोटे टुकड़े हैं, और बोन्स जो आपके अंदर के बोन्स हैं, जो हड्डियां हमारे बॉडी के अंदर है ना, तो इन सभी के रिपेयर के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके बढ़ने के लिए हमें जो है मिल्क पीना चाहिए। इट प्रोवाइड्स विथ वेराइटी ऑफ विटामिन्स, क्योंकि उसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और अदर न्यूट्रिएंट्स हैं। बाकी भी बहुत सारा पोषण जो है आपके मिल्क में भरपूर भरा हुआ है, तो आपको मिल्क हमेशा ज़रूर से पीना चाहिए। मिल्क इज स्पेशली इंपॉर्टेंट टू बिल्ड एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग बोन्स, और मिल्क जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और आपकी मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, और वो कैल्शियम देता है, जिससे आपके दांत भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके टीथ भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इसके अलावा देखिए, वो इम्यूनिटी देता है। इम्यूनिटी देना मतलब बीमारियों के प्रति लड़ने की शक्ति देना, ठीक है, अगेंस्ट डिसीजेस, ठीक है। तो आपके शरीर में इम्यूनिटी देता है, जिससे आप जो है बीमारी, जब आपको बीमारी आए तो आप उसको फाइट कर पाओ और आपकी बीमारी दूर हो जाए, है ना, आपका डिसीज हट जाए। तो इससे भी हमें जो है मिल्क हमें प्रोटेक्ट करता है। बेबीज अप टू एज ऑफ 6 मंथ सर्वाइव ओनली ऑन मिल्क। क्या आपको पता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जन्म से लेकर 6 महीने तक सिर्फ दूध ही पीते हैं, उन्हें कोई खाने दाने की जरूरत नहीं है। तो इसी से प्रूफ हो गया कि मिल्क एक कंप्लीट फूड है, क्योंकि छोटे बच्चे 6 महीने तक सिर्फ दूध ही पीते हैं, वो तो खाना भी नहीं खाते, है ना। तो देखा आपने, दूध एक कंप्लीट फूड है, दूध आपको जरूर से पीना है, उसे आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है वाटर। दूध के तरह ही वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बॉडी जो है पूरा 70% हमारे बॉडी में वाटर है, तो वाटर की कमी हो मतलब हम टायर्ड हो जाएंगे और बहुत सारी बीमारियां भी हमें आ सकती है। वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट इन आवर डाइट, ठीक है। तो वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे डाइट में होनी चाहिए। कितना हमें पानी पीना है? देखिए 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर, 8 से 10 ग्लास, ठीक है। इट हेल्प्स इन क्लीनिंग, उससे क्या होता है, हमारा इंटरनल ऑर्गन्स क्लीन होता है। हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स को हम तो नहा कर क्लीन करते हैं, पर क्या आप अंदर के ऑर्गन्स को क्लीन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से पानी पिएंगे तो आपके शरीर के अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, वो भी साफ हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो साफ हो जाएंगे, वो क्लीन हो जाएंगे, एंड डाइजेस्ट आवर फूड ईजली। और जो खाना आप खाते हो ना, वो आराम से पच जाएगा, उसके लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देन इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फूड इन आवर इंटेस्टाइन्स एंड प्यूरिफाइज आवर ब्लड ऑल्सो। देखिए और क्या क्या चीज़ें करता है पानी, जो खाना हमारे इंटेस्टाइन में घूमता है ना, मतलब वहाँ पर भी पानी बहुत ही आराम से उसे मूवमेंट में हेल्प करता है। प्यूरिफाइज आवर ब्लड मतलब आपके खून को भी वो शुद्ध करता है, साफ करता है, आपका खून भी प्योर रहता है। देन ग्रीन सैलड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जूसेस आर रिच सोर्सेस ऑफ वाटर। और पानी के अलावा आप क्या क्या चीजें खा सकते हैं, पी सकते हैं, जिससे भी आपके बॉडी को पानी मिलेगा? वो है सैलड्स, जो ग्रीन सैलड्स होते हैं, हरे पत्ते होते हैं, है ना। फिर कुकुम्बर्स हो गए, जो हम हरे हरी चीजें खाते हैं। देन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पानी होता है। देन जूसेस, आप जो जूसेस पीते हैं, फ्रूट का जूस पीते हैं, है ना, ये सब पीकर भी आप अपने बॉडी को वाटर दे सकते हैं, सिर्फ पानी से ही नहीं, बट पानी आपको जरूर से पीना है 8 to 10 ग्लासेस, ठीक है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर, ज्यादा पार्ट आपके बॉडी में जो है पानी ही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया है पानी के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रफेज क्या होता है। तो रफेज ना एक फाइबर है। देखिए रफेज इज अ फाइबर प्रेजेंट इन आवर फूड आइटम। एक फाइबर है मतलब एक कंपोनेंट है, एक चीज है जो कि कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन रफेज। तो ज़्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में जो है रफेज होता है। इससे क्या होता है,
इट प्रोवाइड्स बल्क टू द डाइजेस्टेड फूड। तो ये जो है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इट कीप्स डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इन गुड वर्किंग कंडीशन। हमारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है ना, जैसे हमारा स्टमक है, उसके बाद इंटेस्टाइन है ना, के बाद वो आगे जाता है खाना, है ना। तो यहाँ पर जो है हमें रफेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तभी हमारा खाना अच्छे से पच पाता है, डाइजेस्ट हो पाता है और आगे जाकर वेस्ट की तरह हमारे बॉडी से निकल जाता है। तो उसके लिए हमें रफेज बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएंगे ना तो आपका खाना आराम से जाएगा, पचेगा और वेस्ट की तरह निकल भी जाएगा। कहीं पर भी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए रफेज बहुत ज़रूरी है, जो कि एक चीज़ है, एक फाइबर है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट क्या है? देखिए, हम खाना खाते हैं, वो पेट में जाता है, डाइजेस्ट होता है, उसमें से अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, ले लेती है, और जो वेस्ट है वो हम अपनी बॉडी से निकाल भी देते हैं। तो उसी को हम बाउल मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, जब वेस्ट हमारे बॉडी से हम निकालते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए रफेज का होना बहुत ज़रूरी है। देन कोर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रेडिश, कैरेट, टर्निप, एप्पल, पाइनएप्पल एक्सेट्रा प्रोवाइड रफेज टू आवर डाइट। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें रफेज, ये वाले फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको उन चीज़ों को सर्कल करना है जो कि दूध से बनी है। मिल्क प्रोडक्ट्स मतलब जो दूध से बनता है, जैसे चीज़, ये सब दूध से बनता है। दही, जो कर्ड है, दूध से बनता है। लस्सी दही से बनती है और दही मिल्क से बनता है ना। देन घी भी हम मिल्क से निकालते हैं, बटर भी मिल्क से निकालते हैं, और आइसक्रीम्स में भी मिल्क यूज़ होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको ऐसे आप सर्कल करिए। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, फूड हैबिट्स ऑफ पीपल। लोगों की आदतें, उनके खाने की आदतें। अब देखिए, हमारे जो फूड हैबिट्स है ना, उससे लोगों को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। उसका मतलब क्या है? देखिए, कुछ लोग होते हैं जो वेजिटेरियंस होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो लोग सिर्फ प्लांट फूड खाते हैं ना, उनको हम वेजिटेरियंस बोलते हैं, और वो लोग जो प्लांट फूड के साथ एनिमल फूड भी खाते हैं, जैसे एग, मीट, फिश, चिकन, उनको हम बोलेंगे नॉन वेजिटेरियंस। ठीक है, जो दोनों खाते हैं, वो प्लांट फूड भी खाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी खाते हैं, और साथ ही साथ वो एनिमल फूड भी खाते हैं। तो इस तरीके से दो पार्ट में लोगों को बांटा गया है। ठीक है, देखिए, द पीपल हु ईट ओनली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, सीरियल, पल्सेस, जो सिर्फ ये चीज़ें खाते हैं ना, उनको हम वेजिटेरियंस बोलेंगे। वो कभी भी एग्स नहीं खाते, फिश नहीं खाते, मीट नहीं खाते, कोई भी एनिमल फूड वो नहीं खाते। जैसे कि आप में से भी कुछ लोग वेजिटेरियंस होंगे और कुछ लोग नॉन वेजिटेरियंस होंगे, है ना। ऑन दी अदर हैंड, पीपल हु ईट एग्स, मीट, फिश, मटन, चिकन, जो लोग ये एनिमल फूड खाते हैं ना, उनको हम नॉन वेजिटेरियंस बोलेंगे। तो ये खाने की आदतों के ऊपर लोगों को बांटा गया है। अब देखिए, उसका पिक्चर भी दिया है, ये है वेजिटेरियन खाना और ये है नॉन वेजिटेरियन खाना। तो इसमें एनिमल फूड्स का यूज होता है। अब देखिए, यहाँ पे बताया कि हमें जो है एटलीस्ट ½ एन आवर डेली धूप खानी चाहिए। सनलाइट के नीचे बैठना है, हमें धूप खानी चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उससे हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आजकल बच्चे जो है कम निकलते हैं धूप में, लेकिन आप कोशिश करिए, जब हल्की धूप होती है ना, कभी कभी धूप में भी जाकर खेलिए। बहुत कड़ी धूप नहीं, पर थोड़ा सा धूप खाना बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए। देन अब देखिए, दो तरह के लोग हमने पढ़े, एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन। एक और तरह के लोग होते हैं, वो है वेगन्स। वेगन्स कौन होते हैं? देखिए, वो भी एनिमल फूड नहीं खाते, बट उसके साथ वो मिल्क भी नहीं खाते, कोई भी मिल्क का प्रोडक्ट भी वो नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि मिल्क हमें एनिमल से मिलता है। तो वो क्या करते हैं? वेगन्स जो है ना, सिर्फ प्लांट फूड खाते हैं, वो एक भी एनिमल फूड नहीं खाएंगे, ना एनिमल से मिलने वाले कोई प्रोडक्ट्स खाएंगे। यानी वो दूध भी नहीं पिएंगे, क्योंकि वो काऊ देता है और काऊ एक एनिमल है। तो वो उन लोगों को हम बोलेंगे वेगन्स। ठीक है, वो दूध भी नहीं पीते और दूध से रिलेटेड सारी चीज़ें, जैसे
पनीर, दही, लस्सी, जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स अभी हमने देखे ना, वो नहीं खाएंगे क्योंकि वो भी एनिमल से मिल रहा है, तो वो कोई भी एनिमल फूड को नहीं छुएंगे। तो उन लोगों को हम बोलेंगे वेगन्स। ठीक है, बहुत सारे लोग आजकल वेगन्स बन रहे हैं। ठीक है, वो कोई भी मिल्क प्रोडक्ट, एग्स, फिश, मीट, चिकन या फिर इवन हनी, देखिए हनी भी नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि हनी कौन बनाता है? हनी भी बनाता है, और हनी भी एक इंसेक्ट है, वो एक एनिमल है ना, तो वो एनिमल फूड कोई नहीं खाएंगे, तो वो हनी भी नहीं खाएंगे। तो ऐसे लोग होते हैं, उनको हम बोलते हैं वेगन्स। ठीक है, तो ये है 3 तरह के लोग जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। तो हमारा जो खाना है, जो हम खाते हैं ना, वो एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए। उसमें सारी चीजें होनी चाहिए, सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, सभी पोषण होने चाहिए। सो वही है बैलेंस्ड डाइट। देखिए, बैलेंस डाइट इज अ होलसम डाइट विच हैज ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द करेक्ट प्रोपोर्शन। सो बैलेंस डाइट मतलब वो खाना जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक सही मात्रा में हो, यानी हर चीज़ हमें इक्वली खाना है, ना कुछ कम खाना है ना कुछ ज़्यादा खाना है, सारे पोर्शन को हमें इक्वली अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। वी मस्ट ईट बैलेंस डाइट डेली एज इट डज नॉट कॉज डेफिशिएंसी इन एनी न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। क्योंकि अगर हम बैलेंस डाइट खाएंगे ना, हमें किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होगी। डेफिशिएंसी मतलब कमी होना, किसी भी पोर्शन की कमी हमारे बॉडी में नहीं होगी। और एनी न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषण जो हमारे खाने में होता है। ठीक है, अच्छे अच्छे गुण जो हमारे खाने में होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हमें जो है इक्वल मात्रा में खाना है। यानी हमें एनर्जी गिविंग फूड भी खाना है, बॉडी बिल्डिंग फूड भी खाना है, और प्रोटेक्टिव फूड भी खाना है। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही एनर्जी गिविंग फूड खाते जा रहे हैं और बाकी दोनों हम खा ही नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं होता। सारे ग्रुप में से, सारे फूड के ग्रुप में से हर दिन हमें अलग अलग खाना खाना है। हर दिन सेम खाना खाना भी अच्छी बात नहीं है, फिर आपको किसी किसी चीज़ की कमी आ जाएगी आपके बॉडी में। ठीक है, तो यही है बैलेंस्ड डाइट। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंफॉर्मेशंस दी है। स्ट्रॉबेरी ही एक ऐसा फ्रूट है जिसका सीड जो है उसके फ्रूट के बाहर होता है। ठीक है, देन रेजिन्स आर ड्राइड ग्रेप्स। रेजिन्स मतलब क्या होता है? जो किशमिश होती है वो क्या है? ड्राइड ग्रेप्स है, मतलब जो अंगूर को सुखा देते हैं ना, तो वही तो है किशमिश। तो वही है यहाँ पे जो बताया गया है। और देखिए, आउटसाइड ऑफ द कैंटलोप लुक्स लाइक अ वेब। एंटेलोप क्या होता है? देखिए, जो हमारा मेलन होता है ना, जिसे हम खरबूजा बोलते हैं, बाहर की तरफ से जो खरबूजा दिखता है ना, वो देखोगे तो आपको लगेगा कि यह एक मकड़ी का जाला है। वेब मतलब जो स्पाइडर वेब होते हैं। देखिए, कीवी ना एक बर्ड भी है और एक फ्रूट भी है। कीवी आपने देखा है, एक ब्राउन कलर का होता है चीकू की तरह, लेकिन अंदर उसका ग्रीन कलर का होता है। तो वो जो फ्रूट है ना, तो कीवी देखिए एक फ्रूट का भी नाम है और वो एक बर्ड का भी नाम है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे दी है। अब हम अगला देखते हैं, हेल्दी ईटिंग हैबिट। अच्छी आदतें जो हमें खाना खाते समय ध्यान रखना चाहिए। ये सब आपको पता होगा, सब करते होंगे। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्या है? वॉश योर हैंड्स वेल बिफोर एंड आफ्टर ईच मील। खाने से पहले और खाना खाने के बाद आपको हाथ ज़रूर से धोने हैं। एंश्योर दैट यू कंज्यूम अ बैलेंस्ड डाइट। आपको एंश्योर करना है, मतलब मेक श्योर करना है। आपको ज़रूर से देखना है, ध्यान रखना है कि आप बैलेंस्ड डाइट ही लेते हो। उसका मतलब आप हर पोर्शन को अपने खाने में इंक्लूड करेंगे। अवॉइड ईटिंग, ये सब चीज़ें खाना छोड़ दीजिए। कौन सी? टू स्पाइसी, जो बहुत ज़्यादा तीखी होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं, चिल्लीज होते हैं। टू हॉट, बहुत ही गर्म चीज़ें। टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, क्योंकि ये सब अपने दांत के लिए, शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, देन स्टेल फूड। स्टेल मतलब जो पुराना होता है, जो सड़ गया होता है, जो बासी खाना होता है, पुराना खाना, उसको हम स्टेल फूड बोलेंगे। ठीक है, और अनकवर्ड, वो खाना जो कहीं पर ढका हुआ ना हो, जो जिसको ढक कर ना रखा गया हो, तो ऐसा खाना भी आपको नहीं खाना है। दे आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ये सारे खाना हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। च्यू योर फूड प्रॉपरली। च्यू करना मतलब चबाना। खाना खाते समय उसको चबा कर अच्छे से खाना है, ताकि वो आपके पेट में जाकर आपके पेट को इतनी ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। ठीक है, सो अच्छे से खाने को चबा कर ही आप अंदर भेजिए। देन नेवर वेस्ट फूड। खाने को वेस्ट नहीं करना है। टेक स्मॉल हेल्पिंग्स
विच कैन बी फिनिश्ड ईजिली। उसका मतलब है कि खाने को थोड़े थोड़े क्वांटिटी में लीजिए, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा खाना ले लिया फिर आप खा भी नहीं पाए, आपने छोड़ दिया, खाने को वेस्ट कर दिया। स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में खाना लीजिए, तो उतना ही खाना लीजिए जो कि आप फिनिश कर पाए, ठीक है। तो ये बातें हैं जो यहाँ पर बताई गई है और इसी के साथ आपका चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और इस तरीके से आपको बैक एक्सरसाइजेस भी करने हैं। देखिए, इट इज नॉट अ न्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सा है जो न्यूट्रिएंट नहीं है? रफेज, ठीक है। रफेज जो है एक फाइबर है जो खाने में होता है, बाकी सारे जो है पोषण है जो हम अपने खाने में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज अ कंप्लीट फूड। कंप्लीट फूड कौन सा है? मिल्क, है ना। मिल्क एक कंप्लीट फूड है। वेजिटेरियंस डू नॉट ईट दिस। वेजिटेरियंस क्या नहीं खाते हैं? वो इसमें से कोई कुछ भी नहीं खाते हैं। एग नहीं खाते, मीट नहीं खाते, फिश नहीं खाते। तो हम ऑल ऑफ दिस मार्क कर देते हैं क्योंकि ये सारी चीजें जो है वेजिटेरियंस नहीं खाते। अब देखते हैं, वी मस्ट ईट डैश ग्लासेस ऑफ वाटर। हमें कितने ग्लासेस पीने हैं? 8 to 10 ग्लासेस पानी हमें पीना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोइंग बेबीज। ग्रोइंग बेबीज के लिए क्या ज़रूरत होती है? इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऑल ऑफ दिस, तभी वो एक बैलेंस्ड डाइट बनता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे लिखिए कि बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है, देन मिल्क प्रोडक्ट के एग्जाम्पल लिखिए, वेगन फूड में क्या क्या आता है, नॉन वेजिटेरियन फूड में और फैटी फूड में। तो आप अपनी मर्जी से लिखिए या फिर ये एग्जाम्पल्स लिखिए। देन देखिए, आइडेंटिफाई द वेजिटेबल्स यूजिंग द गिवन क्लूज। और आपको समझना है कि इसमें से कौन सा क्या है, ठीक है। तो देखिए, इट इज एन एडिबल फंगस। ये कौन सा है? मशरूम, ठीक है। दिस वेजिटेबल इज ऑल्सो कॉल्ड एग प्लांट। किसको एग प्लांट भी बोलते हैं? ब्रिंजल। ब्रिंजल मतलब क्या है? बैंगन को हम एग प्लांट भी बोलते हैं, ब्रिंजल भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट, दिस वेजिटेबल इज एक्चुअली अ फ्रूट। वो कौन सा है जो एक्चुअली फ्रूट है? मतलब हम पढ़ते हैं ना, जैसे टोमेटो, टोमेटो को हम वेजिटेबल समझते हैं, सब्जी समझते हैं, लेकिन वो एक फल है। तो यहाँ पे आप टोमेटो लिखेंगे। देन दिस वेजिटेबल ब्रिंग्स टीयर्स टू। कौन सा वेजिटेबल है जो हमारे आंखों में पानी लाता है? वो है अनियन, है ना। प्याज काटते टाइम पानी आता है ना आंखों से, मम्मी से पूछिए, ठीक है। अनियन है वो वेजिटेबल जिसको काटते टाइम हमारी आंखों से पानी आता है। देन वी ईट द लीव्स ऑफ दिस वेजिटेबल। इस वेजिटेबल के हम पत्ते खाते हैं, वो है स्पिनच। स्पिनच क्या है? पालक, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको कंप्लीट करनी है। यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस है जो कि आप देखेंगे आप अपने लाइफ में ऐसा करते हैं कि नहीं, आपको सही लगता है कि गलत। मान लीजिए कुछ गेस्ट आपके डिनर पर आए हैं और आपका खाना एक्स्ट्रा बच जाता है, तो आपको क्या करना है? उन्हें पुअर पीपल के बीच में बांट देना है ना। उसे फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है। देन अगर आपकी मम्मी ने ऑमलेट बनाया है आपके लिए और पर आप चाहते हैं कि आप पराठा खाए, तो क्या आप जबरदस्ती पराठा बनवाएंगे कि ऑमलेट ही खा लेंगे ताकि वो वेस्ट ना हो, है ना। तो हमें यही करना है, ऑमलेट ही खाना है क्योंकि उसको भी हमें वेस्ट नहीं करना है। देन सब मान लीजिए पेरेंट्स ने आपके लिए बर्थडे पार्टी बुक की है, तो क्या आप फास्ट फूड बुक करने के लिए ऑर्डर देंगे या फिर आप हेल्दी फूड देंगे उन बच्चों को जो आपके बर्थडे पार्टी में आ रहे हैं? हेल्दी फूड देंगे, है ना। तो हेल्दी फूड, तो यहाँ पे टिक मार देते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कोई फ्रूट है जो कि रॉटन हो गया। रॉटन हो गया मतलब पुराना हो गया, सड़ गया, जिससे कि बास आ रही है, जो कि बदबू आ रही है। तो आप क्या करोगे? उस फ्रूट को जो है फेंक दोगे कंपोजिट फिट में या फिर अपने पेट को दे दोगे, यानी अपने डॉगी को, अपने कैट को, जिसको भी आपने पेट रखा है उसको दे दोगे? नहीं, ऐसा हमें नहीं देना है, ठीक है। हमें जो है उसको प्रॉपरली डिस्पोज कर देना है, मतलब फेंक देना है, क्योंकि वो खाना आप किसी के खाने के लायक नहीं है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो अपने रियल लाइफ में करते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।